एट दिस करंट मोमेंट ब्राज़ील और इंडियन रुपी में कंपटीशन चल रहा है कि ज़्यादा कौन गिर सकता है। दोनों अभी एक समान ही है। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ गेम। आज हम 3:30 बजे उठे, 6 बजे तक गेम चला। इनके Z5 वालों की वजह से और USA की वजह से इतना ड्रिंक्स ब्रेक में इतना एड्स दिखा देते हैं ये लोग। दैट इज़ अनदर थिंग। आज हम 2 मैच डिस्कस करेंगे, एक मोरक्को और ब्राज़ील का और दूसरा टर्की और ऑस्ट्रेलिया का। तो ब्राज़ील और मोरक्को के मैच के पहले बहुत हवा बन गई थी कि ब्राज़ील जीतेगी ये मैच, नेमार खेलेगा। अब नेमार को जब भी देखो तब घुटने पे मच्छर काट जाता है, फिर भी वो बैठ जाता है, उसको इंजरी होती रहती है। तो आज के मैच में पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा ब्राज़ील और मोरक्को के बीच का मैच। तो मैच स्टार्ट हुआ, पहला हाफ हमको बहुत ब्रिलियंट देखने को मिला। पहले ही हाफ में 2 गोल आए थे, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई तो जब साइबरी ने गोल मारा चिप करके, और उसमें एलिसन की या किसी की कोई गलती थी नहीं। एलिसन आगे आ गया खुद को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन उसने लिवरपूल वाली हरकत गलती आके उसने चिप कर दिया फिर मोरक्को के स्ट्राइकर साइबरी ने, और गोल हुआ। उसके बाद आज के दिन में मैं बोलना चाहूँगा कि विनीशियस जो था उसने ब्राज़ील को आज बेशर्मी वाली हार से बचाया है। विनीशियस के फर्स्ट हाफ में सिर्फ 2 टचेस थे। पहला टच उसने कुछ पास दिया था, ऐसा कुछ था, और दूसरे टच उसने गोल मारा है। ये आप देख सकते हो इसमें कि कितना बड़ा फॉल्ट है। विनीशियस को अगर बॉल नहीं मिल रही, सिर्फ वो 2 टचेस ले पा रहा है, मतलब कितनी पुअर फुटबॉल खेल गई थी यहाँ पे। वी नो कि कार्लो एंचेलोटी का स्टाइल है फुटबॉल खेलना, ऐसा रिस्की फुटबॉल खेलना, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर आप बिग स्टेज पे हक दो ये। और अभी दूसरी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको ओवरव्यू ही दूंगा सिर्फ मैच का, हम डिटेल में अभी जाएंगे। टर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था। टर्की से एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ बैड टीम, वो इतनी भी बुरी टीम नहीं है। उन्होंने टर्की को 2-0 हरा दिया है पहला गोल करके। वो थोड़ा हरम बॉल और पाक द बस स्टाइल खेल रहे थे, लेकिन दैट इज़ व्हाट दीज टीम्स डू। उनके पास कोई ब्राज़ील जैसा, खैर छोड़ो ब्राज़ील जैसा तो नहीं, लेकिन फ्रांस जैसा अटैक नहीं है। उनके पास पोर्टुगल जैसी मिडफील्ड नहीं है कि वो पूरे टाइम अटैक ही करते रहेगी, हाई लाइन खिलाएगी। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि अर्ली मिनट्स में गोल मारो या फिर पार्क द बस स्टाइल ही खेलो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम आ जाते हैं ब्राज़ील के गेम पे। तो फर्स्ट हाफ अच्छा था ब्राज़ील के गेम का। फर्स्ट हाफ में विनी ने गोल मारा। विनी का परफॉर्मेंस आज अच्छा था, लेकिन बाकी के जो उसके टीममेट्स थे, बाकी आप स्क्वाड देखो इस बार कार्लो एंचेलोटी ने किन किन को स्टार्ट कराया था। डेनिलियो स्टार्ट कर सकता था, लेकिन हमें इबानेस खिलाना है कार्लो एंचेलोटी को। मार्किनोस और मैग्लेयास दोनों, गैब्रियल मैग्लेयास ने आर्सेनल वाली हरकत इधर करना चालू कर दी है, जो उसे आर्सेनल में करनी चाहिए थी वो नहीं करी, और ब्राज़ील की स्क्वाड में आके अब वो अपनी हरकतें दिखा रहा है। दोनों ने आज अच्छा नहीं खेला है। सांतोस गुड गेम, फुल बैक अच्छा खेल रहा था। मिडफील्ड में सिर्फ 2 जने हैं, ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पीछे के जो डिफेंसिव मिडफील्ड है उसमें 2 ही जन है, एक कैस्मीरो और ब्रूनो गुइमारेस। अब कैस्मीरो ने आज के गेम में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस जैसा वो मैन यूनाइटेड में खेला है। आज के मैच में हम देखेंगे तो सब जो भी जन है अपने क्लब के लिए जैसा खेल रहे वैसा परफॉर्मेंस किसी का नहीं आया है। अब इसमें आ जाते हैं हम रफीना के परफॉर्मेंस पे। पथेटिक परफॉर्मेंस बाय रफीना, ज़रा भी अच्छा नहीं खेला है। वो बार्सिलोना के लिए जिस लेवल पे खेलता है, उसको आप 4-3-3 वाला अवार्ड दे दो, उसको रिंग पहना दो, वो खुश हो जाएगा। उसको बैलेंडोर की रैंकिंग में उसकी कम रैंकिंग है, उस पर वो रोना धोना करेगा, लेकिन वो ब्राज़ील के लिए नहीं खेलेगा। सब करवा लो रफीना से, लेकिन ब्राज़ील के लिए खिला तो कुछ नहीं होता उससे। अब लुकास पक्वेता इन बिग 2026 2022 में चलो गोल मार लिया, अच्छा परफॉर्मेंस निकाल लिया, थोड़ा बहुत नाच लिया, तो फिर उसको क्या तुम स्टार्टिंग स्क्वाड में रखोगे? आई डोंट थिंक सो। ये जीतेंगे वर्ल्ड कप ऐसी स्क्वाड के साथ, और ये कोई भी आज अच्छा खेला नहीं है ज़्यादा। मोरक्को की टीम वाले एटलीस्ट कंपटीशन तो दे रहे थे, और अब इस लेवल पे आ गए हम लोग कि मोरक्को को हम सेमी कंटेंडर्स मानते हैं वर्ल्ड कप के लिए। अगर फ्रांस ने और जो बड़ी बड़ी टीम्स है उन्होंने बॉटल कर दिया ना, तो फिर मोरक्को ही आएगी। मोरक्को को ही आपको देखना पड़ेगा सेमीफाइनल और फाइनल्स में। तो बी रेडी कि आपको कोई अंडरडॉग टीम दिख जाए इसमें, क्योंकि इस हिसाब से अगर सारी टीमें खेलेंगी, बिग टीम्स जो बिग बिग नेम्स हैं वैसे खेलेंगे, तो होने से रहा। अब आप विनीशियस को देखो, विनीशियस फर्स्ट हाफ ही अच्छा खेला। आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी स्पॉटलाइट, उसको मैं ज़्यादा ग्लेज करूँगा नहीं। फर्स्ट हाफ ब्रिलियंट खेला है, ब्राज़ील को हारने से बचाया है, जिताया तो नहीं उसने, लेकिन हारने से बचा लिया, दैट इज़ अ बिग थिंग। उसने गोल मारा, गुड वन, बट
नहीं, अटैक तो चाहिए अभी ब्राज़ील की स्क्वाड को। और इगर थियागो, जब मैच से पहले और जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो बड़ी हवा बन गई थी, इगर थियागो अंडररेटेड स्ट्राइकर है, प्योर नंबर 9 है, फॉल्स 9 भी खेल सकता है, प्ले मेक करेगा, ब्रेंटफोर्ड का अच्छा प्लेयर है। कुछ नहीं किया उसने मैच में, कुछ नहीं हुआ है, प्रेसिंग वेसिंग इसने कुछ करी ही नहीं है। इसके टांग में खुजली होती है, ये बैठ जाते हैं, बस यही हुआ है। उसको तो सब्स्टिट्यूट कर लिया, इगर थियागो सब्स्टिट्यूट करके दूसरा कोई प्लेयर लाए थे, एंड्रिक उधर बैठा पड़ा है कि मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ, वो बेंच पे बैठ के सिर्फ मच्छर मार रहा है। मैथ्यूस कूनिया को आप इतना लेट अंदर ला रहे हो, और मैथ्यूस कूनिया ने भी ज़्यादा कुछ इस मैच में हुआ नहीं है, इम्पैक्ट दिया था, बट इम्पैक्ट कब गिना जाता है, जब आप गोल स्कोर कर सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको गोल्स ही मैच जिताते हैं, आपको वर्क रेट, प्रेसिंग, पासिंग कुछ मैच नहीं जिताएगा। रफीना ने वर्क रेट दिया होगा विनीशियस से ज़्यादा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बचाया विनीशियस नहीं है, बचाया उसने ही है। रफीना ने प्रेसिंग करी, चलो कुछ किया, बट एफर्ट्स जो उसने दिए वो काम कहाँ आ रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड उसने वर्क किया ही नहीं है इस मैच में। अब ब्राज़ील को छोड़ते हैं, अब आप मोरक्को की स्क्वाड देखो। मोरक्को की स्क्वाड में अटैकिंग मिडफील्डर ने अच्छा नहीं खेला होगा, बट बाकी सब अच्छे ही खेल रहे थे। एंड हैट्स ऑफ टू बोथ अदी, एंड आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग और राइट, टेल मी इन द कमेंट्स। इसका जो आज का गेम था बहुत अच्छा खेला है मिडफील्ड में, ब्रिलियंट प्लेयर, यंग स्टार है, 18 ईयर्स का ही है सिर्फ, ये 18 साल का ही है और इतना अच्छा इसने गेम निकाला है। अब आप ऐसे प्लेयर्स से ही एक्सपेक्ट करते हो कि ये आगे जाके फ्यूचर में और अगले मैचेस में बिग परफॉर्मेंस देंगे। नाउ फिर साइबरी ने जैसे ही उनको अर्ली मिनट्स में वो मिला, ओकेजन आया जब कि गोल मारना है, उसने डिलीवर करा। उसने इगर थियागो जैसा कुछ नहीं खेला, उसने अपनी तरीके से बॉल चिप करा, गोल करा, ब्रिलियंट। मजहरावी आई थिंक इन टुडेज मैच ही वॉज, जो 3 या 4 प्लेयर की लिस्ट जो थी ना जो अच्छा खेले थे आज, उनकी लिस्ट में अभी वो टॉप 2 पे आ रहा होगा। ब्रिलियंट गेम, डिफेंस इनका बहुत अच्छा था। अशरफ हकीमी आर्ग्यूबली द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, अभी बोनू ने भी अच्छा खेला, अगर वो गोल नहीं खाया होता तो। डियाज में पता नहीं कहाँ से मेसी की आत्मा आ गई, वो ब्रिलियंट खेला इस बार। मैड्रिड के लिए परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेंच में। मैथ्यूस कूना आप बेंच कर रहे हो, ये अभी कोई टेक्टिकल ब्रिलियंस नहीं बोलोगे आप, इसके लिए आपके पास कुछ होना ही नहीं चाहिए। इसमें आप मानना ही पड़ेगा कि ये एक गलती थी, पक्वेता को कुनिया के ऊपर खिलाना वॉज अ मिस्टेक, दैट इज़ अ प्योर थिंग। एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट कि शायद से नेमार को स्क्वाड में लेना जॉ पेड्रो की जगह, ये थोड़ा एक सेंटिमेंटल डिसीजन था कि क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेजेस तक ही नेमार आएगा, जो उसकी इंजरी हो रखी है, क्योंकि स्क्वाड अनाउंसमेंट के अगले ही दिन अनाउंस हुआ कि उसको इंजरी हो गई है, अभी वो 1-2 हफ्ते के लिए बाहर रहेगा। तो एवरीवन वाज लाइक कि चलो वर्ल्ड कप के लिए आ जाएगा। पहला गेम नहीं खेला, वो बेंच पे आया, बेंच पे आई थिंक उसको रखा भी इसलिए होगा ताकि उम्मीद बनी रहे सबसे। मैथ्यूस कूना बैठा रहा। फेबिन्यो अल इत्तिहाद के लिए खेलता है, सऊदी के लिए खेलता है, चलो ओल्ड है, बट उसको स्टार्टिंग आप दे सकते हो, उस पर आप डिपेंड कर सकते हो, बट स्टिल नहीं करा उसको स्टार्ट। ये थोड़ा एक सफरिंग वाला फुटबॉल कार्लो एंचेलोटी को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दिस माइट बी रिस्कफुल इन द फ्यूचर। अभी आप मोरक्को की टीम काफ़ी अच्छा खेली, इसमें मैं आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। नाउ अब मैं क्या बोलूँ आपको, कभी आपने सोचा था कि ऐसे ग्रुप स्टेज में, ब्राज़ील के ग्रुप में जब स्कॉटलैंड, मोरक्को और हैती होगी तो ब्राज़ील 3rd फिनिश करेगी? हमने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि ब्राज़ील अपने ग्रुप को टॉप नहीं कर रही, 3rd पे आ रखी है। अगर वो नेक्स्ट मैच ड्रॉ करेगी तो क्वालिफाई, नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई होना मुश्किल हो जाएगा, और स्कॉटलैंड आराम से बैठी पड़ी है राजा सा होके पहले स्पॉट पे। मुझे अभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग नहीं रही है, अगर नेमार आके कुछ करे तो ठीक है, नहीं तो ब्राज़ील इज़ गोइंग टू फिनिश 2nd डेफिनेटली, फर्स्ट आने के चांसेस ही नहीं है अभी। अगर वो मोरक्को, स्कॉटलैंड के सामने, हैती के सामने ड्रॉ निकाल ले तो शायद वो आएंगे टॉप पे, वरना देयर इज नो चांस कि वो दे आर फिनिशिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब कार्लो एंचेलोटी को क्या करना चाहिए आगे? नाउ मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन देना। पहला जो यंग स्टार है मैथ्यूस कूनिया है, सबको अंदर डालो, डैनिलो को खिलाओ फुल बैक पे, ये सब करो। जिनके नंबर्स अच्छे थे इस सीज़न, जो अच्छा खेल पाए हैं, उनको आप खिलाओ। दूसरा, सबसे वर्क रेट निकलवाओ, केमिस्ट्री बनाओ, आप थोड़ा आप नॉर्मल फुटबॉल खेलो। हर बार मैड्रिड वाली ही टैक्टिक्स काम नहीं आएंगे आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ ट्राई करो आप अलग से। ये मेरे सजेशंस हैं।
अब मैं आप दूसरा मैच डिस्कस करते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की। इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्टिल दिस वॉज अ बिग मैच। यिल्डीज, यिल्माज, आर्दा गुलर, चालानोग्लू, इतने खतरनाक प्लेयर होने के बाद भी ये 2-0 हार जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने लगता है अपना क्रिकेट वाला मोड एक्टिवेट कर लिया है इस फुटबॉल में। काफ़ी अच्छा खेली है वो इस बार, लेकिन हराम बॉल जो खेली है वो पहले अर्ली मिनट्स में स्कोर किया, फिर पाक द बस कर दिया उन्होंने, तो फिर गोल हुआ ही नहीं। बट आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यिल्माज एंड यिल्डीज की क्रॉस दे रहे हो आप, कुछ भी करो, लेकिन गोल तो होना चाहिए ना। रिजल्ट ओरिएंटेड प्ले स्टाइल यहाँ पे मिल ही नहीं रही है किसी टीम को। आप कह रहे हो कि हम वर्क रेट दे रहे हैं, एफर्ट्स है, एफर्ट्स डजंट मैटर एट ऑल। इस बार जो मैटर करेगा इस वर्ल्ड कप में वो होगा रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेयर्स, जो रिजल्ट ओरिएंटेड खेल पाए। अगर आप 4 गोल मार रहे हो और आपका जो सामने वाली टीम है वो सिर्फ एफर्ट्स दे रही है, वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रही है कि हमने 6 गोल तो नहीं खाए, तो दैट इज़ नथिंग बट स्टूपिडिटी। आई एम सेइंग इट आउट लाउड कि जो टर्की ने आज करा वो इट वॉज नथिंग बट जस्ट पैथेटिक फुटबॉल। ऑस्ट्रेलिया ने जो आज करा दैट वॉज प्योर फुटबॉल। वो उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला, दे वॉन एट फुटबॉल, नाउ दे विल प्रोग्रेस इन देयर ग्रुप। अब वो शायद सेकेंड आ जाए, टर्की थर्ड आए, वही कि नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई होने के वादे पड़ेंगे इनको। और अभी तो नील गोल किए, इनके एक भी गोल नहीं किया है, तो आप क्वालिफाई होने किस बेसिस पे क्वालिफाई करेगी फीफा आपको नॉकआउट स्टेज में? फिर नॉकआउट स्टेज में आप जाके राउंड ऑफ 32 में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो, आप वो आउट हो जा रहे हो, तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो छोड़ दो ये सब प्रिपरेशन। आर्दा गुलर को बोलो मैड्रिड के कैंप के लिए ट्रेन कर, जोसे मोरिनो फ्लैट में जा, आराम से खेल उसके साथ तू, बाकी कुछ होने से रहा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थोड़ा आज रफ वीडियो हो सकता है, लेकिन दिस वॉज माई रो ओपिनियन टुडे। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे बताओ आज मैच, और जल्दी से 50 सब्सक्राइब कर दो यार, तो फिर लाइव स्ट्रीम मैं आज कर सकूँ आज के मैच की। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। सो टेल मी योर ओपिनियंस कि कार्लो एंचेलोटी को क्या करना चाहिए, क्या मैथ्यूस कुनिया को अंदर स्टार्टिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, नेमार का जो डिसीजन था उसको स्क्वाड में इंक्लूड करना वो एक अच्छा डिसीजन था या बुरा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, बाय।